everything, whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check, when you need that, I'ma let you have it. Till I come lay down any day, like a dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name. हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को पता चल गई होगी कि अभी से ये रिवेंज के ऊपर स्टोरी होगी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे ते और जिमिन की रिवेंज देखकर। बट हाँ, एक और बात, ते और जिमिन बहुत ही खतरनाक स्टेप लेगी और इसकी वजह से आप लोग मुझे बैड कमेंट करोगे तो मैं आप सबकी कमेंट के साथ क्या करूंगी ये आपको खुद ही पता चल जाएगी। सो प्लीज कोई भी बैड कमेंट नहीं है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आए तो आप मत देखिए। और मेरी प्यारी सी क्यूट आर्मी, मुझे पता है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद है, तो फिर ये स्टोरी आपके नाम। और आप लोगों ने मुझे ये स्टोरी लॉन्ग बनाने के लिए बोला है, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया, तो फिर हाँ, मैं ये स्टोरी जरूर लॉन्ग बनाऊंगी। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह ते रेडी होने लगती है ऑफिस जाने के लिए। Baby, I'm clear on you tonight. Hunt you down in true life, just like animals, animals, like animals must. Maybe you think that you can hide. I can smell your different lives, just like animals. ते तुम रेडी होके कहाँ जा रही हो? सुजी आंटी, आप भूल गई हो आज मेरा ऑफिस है। हाँ, मैं नहीं भूला हूँ, पर इससे पहले तुम्हें ऑफिस के बारे में सब कुछ सीखना चाहिए और खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। क्या सच में? पर वो कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ बिजनेस की बुक देती हूँ और तुम्हें अब एक फोन की भी जरूरत है, तो मैंने सबकी अरेंजमेंट कर दिया है। तुम 2-3 दिन में ये सीख जाओगी और बाद में मैं तुम्हें ऑफिस में ले जाऊंगी। ओह सुजी आंटी, थैंक यू, अब बहुत ही अच्छे हो। वो कमाल थे। अभी तो मुझे आंटी मत बुलाओ। मैं क्या तुम्हें आंटी दिखती हूँ? ओह सॉरी, मुझे ना आदत हो गई है आपको इस नाम से बुलाकर। तो आप बताइए मैं आपको क्या बुलाऊं? मुझे तुम्हारे मुँह से अपने नाम सुनना है। क्या मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं? पर आप मुझसे बहुत बड़ी है। तो क्या हम दोनों फ्रेंड नहीं बन सकते? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप मेरी फ्रेंड हो। तो फिर फ्रेंड मानती हो तो मुझे अपने नाम से बुलाओ। थैंक यू सुजी एंड आई लव यू सो मच। तो तुम एक बात जानती हो, तुम और जिमिन मेरे जान हो। तुम दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुजी, क्या भाभी मुझे माफ कर देगी? शायद तुम्हें पता नहीं, जिमिन तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। तुम बस उसके सामने एक बार जाके देखो तो तुम्हें पता चल जाएगी कि जिमिन तुम्हें कितना प्यार करती है। हाँ, मैं जरूर उनके सामने जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिमिन की दर्द को समझा। पर सुजी, आपको तो पता ही है मेरा ये जान जंकू के लिए है, तो फिर क्या तब भी आप मेरे साथ दोगे? एक बात हमेशा याद रखना, लड़कियां हर टाइम कमजोर नहीं होती। लड़कियों को समय के साथ बदलना पड़ता है। लड़कियां कोई मामूली गुड़िया नहीं कि वो जब चाहे खेले और जब चाहे तोड़ते। जेके और सुगा ने तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया है, मैं चाहती हूँ वो दोनों रिग्रेट करे और तुम दोनों के पाँव में आके गिरे। मैं आखिरी सांस तक तुम दोनों के साथ हूँ। ओह सुजी, थैंक यू सो मच। अभी तो मेरा हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गया है। वेट एंड वॉच बेबी, मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी। सुजी, तुम मेरे एंजल को उल्टी सीधी बात सिखा रही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? मेरे साथ पंगा लेने से पहले ये सोच लेना, तुम्हारी बहन मेरे साथ है और इसके लिए तुम्हारी बहन तुम्हें कभी माफ करेगी? वैसे भी मैं डरता नहीं हूँ। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ये ब्लैकमेल नहीं है मिस्टर सुगा, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर मेरे साथ तुमने दुश्मनी मोड़ ली तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। ये बोलकर सुजी जाने लगती है। सुजी रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। सुजी प्लीज सुनो ना, मेरी जिमिन कैसी है, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस प्लीज मुझे दो ना। अरे वाह, इतनी जल्दी लाइन पे आ गई। तेरे पास इतनी दम है तो खुद ही पता कर। और हाँ, एक और बात, जिमिन बहुत ही अच्छी है और तेरी जैसी हैवान की शक्ल वो कभी भी देखना पसंद नहीं करेगी। साला कमीना कभी भी नहीं सुधरेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जिमिन से प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है। मैं उसे कुछ भी करके ढूंढ कर छोड़ूंगी। कब तक तुम मुझसे छुपोगी? तभी सुगा अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है। जी सर बोलिए, मुझे आज के अंदर जिमिन के फोन नंबर और उसका एड्रेस चाहिए, वरना मैं अपने हाथों से तुझे मार डालूंगा। ओके बॉस, आप चिंता मत करिए, शाम तक आपको मिल जाएगा। अगर आसानी से तुम मुझे नहीं मिलेगा तो फिर तो मैं फिर से जानवर बन जाऊंगा। गीता अब अपने कामों में बहुत ही ज्यादा फोकस करने लगती है और खुद को बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करती है।
जिमिन मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ और ते के पास मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ क्योंकि शुगा ने बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखा है। उनके पास जाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ मुझे पता ही था, मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिमिन कैसा रास्ता? मैं मॉम को फोन कर सकती हूँ और ते के बारे में पूछ सकती हूँ। हाँ जिमिन ये बहुत अच्छा आइडिया है, रुको मैं तुम्हारे लिए फोन लेकर आती हूँ। तभी जेके यहाँ से चला जाता है। हेलो जिमिन कैसे हो तुम? अरे सुजी तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। सुजी क्या तुम मेरे भाई के ऊपर अभी भी नाराज हो? नहीं जिमिन ऐसी बात नहीं है, मैं अपने भाई के लिए तो तुम्हारे भाई को माफ कर दिया, पर जेके ने ते के साथ जो कुछ भी किया मैं उसे माफ नहीं कर सकती। हाँ सुजी मैं समझती हूँ, मैं भी उस बात के लिए जेके को माफ नहीं कर सकती, पर वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है ते के लिए। बस तुम उसे थोड़ा सा टाइम दे दो। मेरे साथ जेके का कोई दुश्मनी नहीं है, पर जेके को अब बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि ते बदले की आग में जल रही है और बहुत जल्द तुम्हारे भाई को वो बर्बाद कर देगी। क्या क्या मतलब मेरी ते स्ट्रॉन्ग बन गई? हाँ जिमिन ते बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई और बहुत ही जल्द ये तुम्हें पता चलेगी। और प्लीज तुम उसे नफरत मत करो क्योंकि तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी ते के साथ किया। नहीं सुजी मैं ते को कभी भी नफरत नहीं कर सकती। जेके ने जो कुछ भी किया उसे सजा मिलना चाहिए। आई स्वेयर सुजी मैं ते के साथ हूँ। और थैंक यू जिमिन तुम बहुत ही अच्छे हो। अच्छा सुजी मेरी ते कैसी है? वो ठीक तो है ना? तुम खुद ही उसके साथ बात कर सकती हो? क्या सच में? कैसे? ये लो उसका फोन नंबर, तुम उससे कॉल पर बात कर लेना। ओह सुजी थैंक यू सो मच। तभी वहाँ पर जेके आता है। ओह हाय सुजी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ जेके, पर मुझे लगता है तुम ज्यादा देर ठीक नहीं रह सकते, तो जरा संभल कर रहना। सुजी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? पाप तो बहुत बड़ी बड़ी किए हो तुम, पर उसका प्रायश्चित करने की टाइम आ गया है तुम्हें। सुजी तुम कहना क्या चाहती हो? इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़े दिन वेट करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी। सुजी रुक जाओ, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें नहीं मिलना? क्या मेरे भाई? और देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। ला 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 ला। हाँ ये बात तो ठीक है। हाँ देखो मैं पूरा ही ठीक हो गया हूँ। जेके ने मेरा कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखा। हाँ मेरे भाई मैंने तुझे कितना मिस किया। अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं रखूंगी, हम दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाएंगे। और दिए आप मेरा चिंता मत करिए, मैं तो यहाँ पर एक जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? कैसा काम? मुझे इस ब्यूटीफुल के साथ बहुत बड़ी प्लान बनाना है। क्या मैं? क्या मैं आपको भाभी बुलाऊं या फिर अपने नाम से बुलाऊं? अरे यू नो नहीं, मुझे जिमिन बुलाओ। तो मिस जिमिन क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करोगी? क्या क्या काम? मेरा एक मॉडलिंग का बिजनेस है और मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है। आप बहुत अच्छी डांसर हो, सिंगर हो और एक मॉडल भी हो। क्या आप मेरी बिजनेस मॉडल बनोगी? अरे क्या बोल रही हो तुम? नहीं मुझे ये सब काम करना नहीं आता। और जिमिन तुम भी ना, तुम भी ऐसे दिन रात सरू बन के मेरे पास रहोगी? तुम्हें ये सब कुछ बुलाकर खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ तुम पहली वाला जिमिन बन के दिखाओ। पर जेके वो बात अलग था। अभी भी कुछ नहीं बदला जिमिन, तुम्हें रिपोर्टर बनना है ना तो फिर बनो। और उसके साथ साथ भी तुम योनो के साथ ये काम कर सकती हो, इसमें तुम्हारे मूड भी अच्छी होगी और जिंदगी में कुछ बन पाओगी। तुम्हारे ड्रीम है ना सक्सेसफुल बनना? क्या कुकी मैं कर सकती हूँ? हाँ मिस ब्यूटीफुल, मैं जब तक आपके पास हूँ तब तक आप हंसते रहोगे, आपकी जिंदगी में खुशियों से भर दूंगा। हाँ जिमिन मना मत करो प्लीज, मेरे भाई के साथ दो। मैं चाहती हूँ तुम भी ते की तरह स्ट्रॉन्ग बनो। हाँ हाँ मैं कर सकती हूँ। हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ यही हुई ना बात, तो फिर इसके लिए एक हक तो बनता है। क्या कर रही है तुम? दूर हटो। ओह आई एम सॉरी। तो आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर रुककर काम करना चाहती हूँ। क्या मैं आपके घर में रुक सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, रुक जाओ तुम यहाँ पर। ओके तो ठीक है, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। जिमिन ये तुम्हारे फोन पर किसी ने नंबर दिया, ये किसका नंबर है? ये ते का नंबर है। क्या ये ते का नंबर है? मुझे दो, जल्दी दो। पर कुकी तुम मुझसे प्रॉमिस कर ते को तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई प्रॉमिस जिमिन, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। प्लीज जिमिन दो ना। फिर जिमिन जेके को नंबर दे देती है। किसका नंबर है? हेलो कौन? ओह माय गॉड, ते की आवाज से मेरी धड़कनें बंद हो गई है। अरे ये बात क्यों नहीं कर रही है? हे कौन हो तुम? बहरे हो क्या? हाय कितनी
मीठी आवाज है। साले गूंगे, बात नहीं करना तो फोन क्यों किया? अगर दोबारा फोन किया तो मैं तेरे फोन में घुसकर तेरे मुंह तोड़ दूंगी। साला कमीना। हाय, ये कितनी गंदी गंदी गाली देती है। पर जो भी बोलो, तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे दिल में बहुत ज्यादा सुकून मिला। अभी तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बता। माय गॉड, कितनी ज्यादा सिक्योरिटी। मैं अंदर कैसे जाऊँ? नहीं, मुझे अंदर जाना है। हे छोड़ो, मुझे अंदर जाना है। देखिए सर, मैं आपका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर शुगर सर को पता चल गया आप यहाँ पर ये सब कर रही है तो फिर आपको मारने में वो जरा सा भी देर नहीं करेगा। प्लीज सर, आप यहाँ से चले जाइए। देखो, तुम तो मुझे जानती हो। प्लीज एक बार मुझे देर से मिलने दो। सॉरी सर, मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता, नहीं तो शुगर बॉस मुझे मार डालेगा। ओके, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। पर मुझे मेरी टे को देखना है। टे, कहाँ पर हो तुम? एक बार बाहर निकलो। आई मिस यू टे, आई मिस यू। हे तुम सब रुक जाओ। सर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे आपके ऊपर शूट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर तक आ गई और मिस यू बोल रही हो? इसकी जवाब मैं तुम्हें सामने आकर दूंगी। तभी ते गुस्से से बॉडीगार्ड के पास आता है। जेके यहाँ से जिंदा कैसे लौटा? वो मैम, आई एम सॉरी मैम। अगर दोबारा जेके यहाँ पर आया ना और तुम लोगों ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो आई स्वेयर मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। जी मैम, दोबारा ये गलती नहीं होगी। ये बोलकर ते चली जाती है। दूसरी तरफ शुभा को कॉल आती है। बॉस, मैं मैम की एड्रेस और फोन नंबर आपको भेज दिया है। ओह वाह, थैंक यू। मेरी जिमिन का नंबर। मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कितना बेताब हो रही हूँ। जी हेलो, कौन? ओ जिमिन, तुम्हारी आवाज ने मुझे कितना सुकून दिया। आई मिस यू जिमिन, आई लव यू। आपको मेरा नंबर कैसे पता? मेरे प्यार इतना कमजोर नहीं है जिमिन, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, तो तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। खबरदार आप मुझे फिर से फोन किया तो मेरे फोन काटने की हिम्मत भी मत करो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम बाहर निकलो। क्या तुम बाहर? नहीं, मैं आपसे नहीं मिलूंगी। तभी जिमिन फोन काट कर देती है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? नहीं, मैं फोन नहीं उठाऊंगी। प्लीज कोई ये फोन बंद कर दो। नहीं, मैं ये रिंग नहीं सुनना चाहती। क्या वो सच में मेरे घर के बाहर है? हाँ, ये तो सच में मेरे घर के बाहर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अभी कहाँ पर हो तुम दोनों? जिमिन, क्या हुआ है आपको? ये ना वो शुगा। हाँ शुगा, क्या हुआ है? वो देखो, वो मुझे बार-बार फोन कर रही है। प्लीज तुम उस फोन को तोड़ दो। और तुम्हें पता है वो बाहर खड़ा है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? ये ना प्लीज मुझे बचाओ। जिमिन प्लीज अपना डरिए, मैं हूँ ना, मैं आपकी फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। ये ना प्लीज मुझे बचाओ। वो मुझे यहाँ से ले जाएगी। प्लीज मुझे बचाओ। जिमिन प्लीज आप मत रहिए, मैं यहाँ पर हूँ। मुझको दे तुम मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिरमाने, इनको तुम ना। और यूनो के अंदर अचानक एक फीलिंग आ जाती है। ये जिमिन की टच से मुझे क्या हुआ है? मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स क्यों आने लगी? यूनो, क्या वो चला गया? हाँ, वो चला गया। क्या तुम ठीक हो जिमिन? ओह सॉरी यूनो। ओके जिमिन, कोई बात नहीं, तुम डरो मत। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं साया की तरह तुम्हारे पास रहूंगा। थैंक यू यूनो, थैंक यू सो मच। क्या मैं आपकी दोस्त बन गई हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो तो फिर दोस्त के लिए एक स्माइल तो कर सकती हो। मेरे तुमने क्यों ठगा है? थैंक यू यूनो, मेरी लाइफ में आने के लिए। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर दूंगा। फोन स्विच ऑफ कर दिया? कब तक तुम ऐसे करोगी? मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज तुम बस मेरी हो जिमिन।
करना है, उठ जाओ तुम। मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रही हो? अरे नहीं, किसने बोला मैं गुस्सा नहीं हूँ? वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रही ना, इसलिए मैं बहुत जोर से बोली। साला कमीने, मेरे साथ झूठ बोला। तुम भी जेके के साथ मिले हुए हो? नहीं सुजी, मैं जेके के साथ मिला हुआ नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें बोला ना, कितने बार सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज अभी तो माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम भी सुगा और जेके की तरह हो। इधर आओ, मेरे पास आओ। मेरे बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे भाई के बारे में मैं ये बात छुपा के मैंने गलती कर दी, इसके लिए तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो फिर दो, पर प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा तो मत करो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तो मर जाओ ना, किससे मना किया? पहले तुम आई लव यू बोलो, फिर से मैं मरूंगा। कभी नहीं बोलूंगी। तो फिर ओके, मैं किसी और को पटाने की कोशिश करता हूँ। क्या किसी और को पटाने की कोशिश? मैं तुम्हें जाने दूंगा तब तो करोगी ना। तो फिर इसका मतलब मैं क्या समझूं? हाँ तुम मुझे पसंद हो, पर इसका मतलब प्यार नहीं है। तो फिर चलो ट्राई करके देखते हैं। फीलिंग्स है, तुम भी मुझे प्यार करती हो। प्लीज एक बार बोलो ना। आई स्वेयर मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। अगर जेके और जिमिन नहीं मानेगा तो तुम चिंता मत करो, मैं उनको मना लूंगा। तो फिर जाओ, पहले उनको मनाओ, बाद में मैं बोलूंगी। और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कितनी जबर हो तुम अभी भी नहीं समझ रही हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसे ही 4 दिन चले जाते हैं। जेके ते के साथ मिलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर ते के साथ वो नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ सुगा भी जिमिन के साथ मिलने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई करता है, पर सुगा भी जिमिन के साथ नहीं मिल पाता। सुगा और जेके का हालत बहुत ही बुरा हो गया था। वो दोनों तब समझ गए थे कि उनकी जिंदगी में ते और जिमिन का कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ ते सुगा को 2-3 दिन से बहुत ज्यादा नोटिस करता है। सुगा खुद को बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर ते उसके साथ कभी भी बात नहीं करता। तो इसके लिए सुगा बहुत ज्यादा सैड होता था। मम्मा आप एक बात बताओ तो, मैं कुछ दिनों से एक बात नोटिस कर रही हूँ। क्या बेटा, क्या बात? डैडी रात पर कहाँ रहती है? वो अपने कमरे में क्यों नहीं सोता? पता नहीं बेटा, जिमिन जब से गया है तब से वो कमरे में सुबह नहीं जाता, पूरी रात जगता रहता है और सुबह बस 2-3 घंटा ही सोता है। ये तो कम है मम्मा, उन्हें तो इससे भी ज्यादा बड़ी सजा होना चाहिए। तो बेटा मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ सुगा बहुत गलत किया है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुगा कभी भी नहीं सुधरेगा। सुगा को आप तुम दोनों के प्यार की जरूरत है। प्लीज बेटा अपने भाई को नफरत तो मत करो। मम्मा मैं उनको चाह कर भी नफरत नहीं कर सकती, पर क्या करो, जब भी मुझे भाभी की वो चीख सुनाई देती है मैं खुद के ऊपर कंट्रोल खो देता हूँ। मैं इतनी आसानी से उनको माफ नहीं करूँगी। ये बोलकर ते चली जाती है। हाँ मेरे बच्चों को किसका नजर लग गई है? प्लीज गॉड इन 2 भाई बहनों को फिर से कर दो। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मेरे एंजल मुझसे नाराज है और दूसरी तरफ तुम जिमिन मेरे साथ इतनी धोखा कर रही हो। मैं तुम्हें देखने के लिए पागल हो रहा हूँ जिमिन। एक बार जिमिन, एक बार मुझसे मिलने आओ। मैं पागल हो जाऊंगा जिमिन, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। हाँ ये तो डैडी है ना? डैडी पानी में क्या कर रहा है? जिमिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ जिमिन, प्लीज जिमिन मेरे पास लौट के आ जाओ। हाँ डैडी। बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल आए तेरी नजदीकियों की खुशी। आपकी दिमाग तो ठीक है? आप ये क्या कर रही थी? हाँ एंजल मेरी बच्ची तुम। खबरदार मुझे टच मत करो प्लीज, मेरी बच्ची मत जाओ ना। एक बार डैडी को माफ कर दो। एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, जब तक भाभी आपको माफ नहीं करेगी तब तक मैं आपको माफ नहीं करूँगी। एंजल मैं तो ट्राई कर रही हूँ ना। और हाँ एक और बात, किसी और के लिए नहीं सही, पर मम्मी पापा के लिए आप ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उन्हें लगेगा मेरे वजह से आपने ऐसा किया। तो फिर तुम भी सुन लो, मुझे छोड़ के जाने की कोशिश भी किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। अगर जाना होता तो मैं कब का चला गया होता। वैसे भी मुझे आपके साथ बात नहीं करना, कल मेरा ऑफिस है तो आप टाइम पर आ जाना। ये बोलकर ते चली जाती। फिर अगले दिन सुबह वे तैयार होकर नीचे आती है।
हाँ भाई, क्यों नहीं होगी, ये मुझ पर गया है। क्या आर्यन, तुम भी ना, मैं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए मेरी बेटी मेरी तरह गया है। ओ मम्मा, आप भी ना, आप मेरे लिए दुआ करना। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है, तो मैं यही चाहती हूँ कि अब तक जो कुछ भी हुआ है ऑफिस में, मैं उस ऑफिस का रंग बदल दूँ। एंजल, ये तुम क्या बोल रही हो? सो मिस्टर शुगर, आपकी जो काले धंधे के बिजनेस है, मैं एक दिन के अंदर वो सारे खत्म करके रहूंगी और मैं अपनी तरीके से अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बनूंगी। आपके साथ मेरा ये चैलेंज रहा, आपसे भी ज्यादा पावरफुल बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगी। तुम गलत कर रही हो एंजल, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। आप शायद भूल गई हो मिस्टर शुगर, जिस बिजनेस की बात आप कर रही हो, उस बिजनेस के 80% शेयर का मालिक मैं हूँ, तो आप मुझे रोक नहीं पाओगे। हाँ, ये एंजल को क्या हुआ है? मेरी इतनी दिनों की मेहनत। एंजल, रुक जाओ, मेरे साथ चलो, मुझे आगे तक का सफर अकेला ही चलना है, तो फिर आपकी जरूरत मुझे नहीं है। ये बोलकर तू चली जाती, तभी सुबह ऑफिस में कॉल करता। जी सर बोलिए। मेरे एंजल ऑफिस में आ रही है, तो मैंने जितनी सारी बॉडीगार्ड मंगाया है सबको ऑफिस में भेज दो। अगर मेरे एंजल को एक भी खरोच है तो तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। जी सर, अब चिंता मत करिए। नीले रंग दी मैनू कहदी है चला वे slowly ओ पहले कहदी बच्चा तो मोड़ दी मैनू लगनी है the one and only चार मुंडे ऐसे दिल दी सुखा दे मैनू किवे चाहेंगे तू फास्ट यहाँ पर मैनेजर कौन है? हेलो मैम, मैं यहाँ पर हूँ। मैंने जो फाइल मंगाया वो लेकर आई। हाँ मैम, आपने जो फाइल बोला मैंने सब मंगाया है, तो फिर मेरे पास दो। पर मैम, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, तुम लोगों की सारी काले धंधा मुझे पता है। मीटिंग रूम में सब आ गया है। हाँ मैम, सब आ गया है, तो फिर चलो। हेलो गाइस, आप लोगों को पता ही तो है मैं कौन हूँ, तो आप लोग ध्यान से मेरे बात सुनना। आज तक इस ऑफिस में जितनी भी काले धंधे के काम हुआ है, वो सबकी फाइल मुझे इमीडिएटली चाहिए। और आप सबको मैं वार्न कर रही हूँ, जो भी इस 2 नंबर की बिजनेस में शामिल है, मैं उन सबको फायर कर रही हूँ। पर मैम, इन सब में हमारा कोई गलती नहीं है। शुगर सर जैसा बोलती थी, हम लोग ऐसा कर रही थी। अब हम सबको माफ कर दीजिए। ओके, तो मैं आप सबको एक मौका दे रही हूँ। अगर आप लोग पूरा ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो ओके ठीक है, मैं आप सबको मौका दे रही हूँ। पर अगर किसी ने भी गलती से मिस्टर शुगर के साथ दिया तो मैं उन सबका हाल बहुत ज्यादा बुरा करूँगी। जी मैम, ओके, हम सब आपके साथ हैं। वेरी गुड। तो मिस्टर मैनेजर, मुझे वो सब बिजनेसमैन चाहिए जो कोरिया में नंबर 1 पर है। मुझे उन सब के साथ डील करना है। तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हारे साथ बिजनेस डील करने के लिए ऑलरेडी 4-5 बिजनेसमैन रेडी है, और एक बिजनेसमैन तो तुम्हारे लिए कब से वेट कर रही है। और रियली सूजी, तो फिर चलिए उनके साथ मिलते हैं। पर एक मिनट सूजी, मेरा बॉडीगार्ड कहाँ है? वो वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जाओ उसके साथ मिल लो। ओके ठीक है, मैं उसके साथ मिल के आती हूँ। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Oh hello mister. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मुझे नहीं लगता आप मिस्टर शुगर हो। क्या मैं आपको लड़का दिखाई दे रही हूँ? पर ये तो शुगर की कंपनी है ना, पर इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। काफी इंटेलिजेंट हो आप। मेरा टारगेट कुछ और था, पर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? क्यों, आपको पसंद नहीं आ रही है? तुम्हें जिस काम पे रखा है वही काम करो। मुझे काम पर रखा है? हेलो मिस्टर, मैं आपकी इंतजार कर रही थी। ओह हाँ, आप ही मिस्टर जैक हो ना? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या हाँ, आप भी ना? मैं कहाँ से जैक हूँ? आप जैक नहीं हो? जैक क्यों नहीं, मैं जैक हूँ। वैसे वो इंसान कौन है? ये मेरा बॉडीगार्ड है। क्या मैं बॉडीगार्ड? पर आपकी शक्ल कुछ जाना पहचाना लग रही है। कमीना रुक जा, तुझे पता चल जाएगा।
वैसे आप क्या लेंगे बोलिए आप। रुकिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इसका चेहरा तो डफर की तरह है, वो कैसे बिजनेसमैन बन गया? ये डफर ही है, आपको पता चल जाएगी। 哎呦我的妈！ सॉरी सॉरी मैम सॉरी। ये सब क्या था? और बॉडीगार्ड के बच्चे, तुमने इसके साथ ये सब क्यों किया? मेरा दिल तो अब गया। मुझे आपकी एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आया था तो आपके भाई से बदला लेने के लिए, पर आपने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं आपके नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम किम तायांग है। तो मिस तायांग, मैं हूँ किम जैक। जिस बिजनेसमैन की तलाश आप कर रही हो वो मैं हूँ। क्या वो जैक तुम हो? तो फिर मेरा बॉडीगार्ड? आई डोंट नो आपका बॉडीगार्ड कहाँ पर है, पर आपने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। मुझे लगता है आपके साथ बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा। मतलब मेरा डील आपको मंजूर है? हाँ, मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया है। मेरे जितने भी डील है मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। ओह मिस्टर जैक, थैंक यू सो मच। और आई प्रॉमिस मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके तो ठीक है, देखते हैं आपके काम। और मैं भी अपने पार्टनर से बात करती हूँ। क्या आपके पार्टनर भी है? हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरे पार्टनर है। आपने शायद जियोन जंगकुक का नाम सुना होगा। जियोन जंगकुक मतलब चीकी का पार्टनर। अभी तो मेरा रास्ता और भी क्लियर हो गया। मिस्टर जेकी, मेरे वार के लिए रेडी हो जाओ। आप किस सोच में पड़ गई? अरे नहीं, मैं यही सोच रहा था जियोन जंगकुक मेरे साथ डील करेगा। आप शायद भूल रही हो, ऑलरेडी मैंने आपको साइन कर दिया और ये डील भी फाइनल कर दिया, तो इसमें जियोन जंगकुक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे वाह, तो फिर तो खेल शुरू करना चाहिए। थैंक यू मिस्टर जेक, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे बहुत मजा आएगा आपके साथ बिजनेस करने में। मुझे भी बहुत मजा आएगा आप दोनों के साथ बिजनेस करने में। शायद सोच रही हो कि जिमिन को इस पार्ट में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि अभी भी शुगा का एक बार बाकी है। शुगा की एक बार से जिमिन बदल जाएगी, तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट की इंतजार करना, क्योंकि आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी कि जिमिन के साथ क्या हुआ है। ओके तो मैं अभी चलती हूँ, आप लोग बोलना ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। लव यू, मिस यू, बाय बाय।